आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में सावन महत्म का चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। इससे पहले आप सभी का आभार और धन्यवाद। आप सभी ने 3 अध्याय सुने। अगर आप सभी में से किसी व्यक्ति ने नहीं सुने हैं तो जरूर से उनका रसपान करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो। सावन महत्म सुनने से, समझने से कई ज्ञान अर्जित होता है, रोग दोष कटते हैं और मनोकामना भी अतिशीघ्र पूर्ण होती है। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज की वीडियो शुरू करते हुए आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव, जय श्री शंभु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखे। जो यह महात्म्य है उसमें स्वयं महादेव जो है अपने कुछ भक्तों को, सनत कुमार इत्यादि जो उनसे इन शब्दों का अर्थ पूछते हैं, सावन महत्म के बारे में जानते हैं, सावन के नियम के बारे में जानते हैं, वह जो है इन्हीं का वर्णन करते हुए महादेव कहते हैं। अब इस अध्याय में कहा गया है धारण, पारण, रुद्रीवर्ती, वह मणिक्य व्रती इत्यादि के व्रत का इसमें वर्णन किया गया है। अब आरंभ करते हैं। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, अब धारण पारण व्रत सुनो। मास की पहली प्रतिपदा तिथि अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पुण्यवाचन कर धारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन कहा गया है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। मास की समाप्ति में पुण्यवाचन कर आचार्य वह अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे तथा कीर्तन आदि द्वारा जागरण करे। दूसरे दिन प्रातः अग्नि की स्थापना कर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस महामंत्र का जो विशेष मंत्र कहा गया है, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति वामदेव विद्महे महादेव धीमहे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए इससे घृत और चावल की आहुति षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, आचार्य और अर्चन करें। हे महाभाग, इस प्रकार इस महाव्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पातकों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। सर्वप्रथम स्त्री या पुरुष प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प करें। अमावस्या के दिन भगवान शिव का 16 उपचारों से पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान, अलंकार आदि से पूजन करके भोजन कराकर विदा करें। हे मुनि, रुद्रवर्ती विधि को सावधान होकर सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली रुई द्वारा निमृत 11 बत्ती बनाएं। ये बत्तियां ही रुद्रवर्ती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण माह के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें। श्रावण माह में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उस गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूँगा। इस प्रकार संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा पूजा करें और समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, अथवा रोज 3000 बत्ती द्वारा आरती करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती से आरती करें, अथवा एक ही रोज 1 लाख रुद्रवर्ती प्रज्वलित करें। फिर महादेव की पूजा कर कथा सुने। सनत कुमार बोले, हे देव, मुझ पर दया कर इस व्रत के प्रभाव तथा इससे किस तरह से फल प्राप्त होगा और उद्यापन की विधि भी बताइए। यह सब विस्तार से कहे। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य फलदायक है। संपूर्ण उपद्रवों का
नाशक है, प्रीति, सौभाग्य, पुत्र पौत्र और समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी पुरातन कथा कहते हैं, सो सुनो। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की पुरी थी। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। उसके कई युवा पुरुष वह ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए थे तथा बारंबार बहुत से राजा और राजकुमारों को नग्न किया तथा उनके वस्त्र आभूषण छीनकर उन्हें धिक्कार दे निकाल दिया। उस वेश्या की सुगंध 1 कोस तक फैलती थी, अतः उसका नाम सुगंधा था। उसके रूप लावण्य की ख्याति पूरे पृथ्वी पर फैली हुई थी। नाच गान कार्य में वह रंभा की आदि जो है वह अप्सराओं को भी अपमान किया करती थी। अपनी चाल से हाथी और हंस को भी मुरझा देती थी। एक दिन कौतुकवश वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। ऋषियों ने कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में संलग्न तो कुछ विष्णु अर्चन कर रहे थे। हे मुनि, उन ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि को देखकर उस वैश्या की धर्म में बुद्धि हो गई तथा जीवन और विषय से मन हट गया। तब उस वैश्या ने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। तब दीन वत्स वशिष्ठ मुनि ने उन्हें अपने कर्मों को जानबूझकर उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, पापों का नाश जिस पुण्य से होगा मैं वह सब आपको कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रुद्रवर्ती नामक व्रत महान पुण्य को देने वाला वह शिव प्रिय है। इस दुर्लभ व्रत को बनारसी में जाकर भक्तिपूर्वक करो। इस व्रत को करने से तेरी उत्तम गति होगी। यह सुन वह वैश्या खजाना, नौकर और मित्र को साथ कर काशीपुरी हो गई और वहाँ पर वशिष्ठ जी के अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह वैश्या अपने देह सहित भगवान शिव के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हे मणि, अब माणिक्यवर्ती व्रत के महात्म को सुनो। इस व्रत को करने से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयंतकारी तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि सुनो। सर्वप्रथम कलश स्थापित कर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करो। शिव पार्वती की प्रतिमा सोने की तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। विधि द्वारा पूजन कर रात भर जागरण करें। ब्रह्मकाल स्नान कर आचार्य का वरण करें। 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस अर्थात खीर एवं बिल्व से हवन करें। हवन रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री तत्का मूल मंत्र से पूजन करें। पूर्णा आहुति कर 11 सपत्निक ब्राह्मणों को भोजन कर पाए। तत्पश्चात विधि से कथा सुन सर्व सामग्री आचार्य को समर्पित करे। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ फल का जो है यज्ञ का फल विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह सावन महात्म का 4था अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अपने आप में यह सावन अध्याय जो है बहुत रुचिकर और विशेष जानकारी वाला होता है। प्रथम अध्याय में हमने जाना कि कैसे महादेव ने सावन व्रत में क्या करें क्या न करें इसकी जानकारी दी, इसकी महत्मता बताई और साथ ही द्वितीय अध्याय में यह जानकारी दी कि कौन सी चीज़ें हैं जो सावन के महीने में पूर्ण रूप से वर्जित मानी गई। तीसरे अध्याय में हम सभी को जानकारी दी गई यज्ञ, हवन और व्रत इत्यादि के बारे में। कुल मिलाकर यह 5 अध्याय चतुर्थ अध्याय विशेष कहे गए हैं और इन अध्यायों को पढ़ लिया जाए तो जीवन में बहुत कुछ नया जानने, समझने और शिव तत्व अपने आप विराजमान होने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। तो इस तरह से यह उपयोगी वीडियो रहा हो आपको तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज प्रातःकाल श्रावण महत्व में मेरे चैनल पर रोज अपलोड होता है। इनका रसपान करने के लिए विशेष रूप से आप सभी को चैनल को ज्वाइन करना होगा। रोज जो है हम अंत में कुछ शिव जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्राप्त करते हैं। तो आज जानेंगे एक ऐसे महामंत्र के बारे में जो अपने आप में अद्भुत है। शिव महापुराण में अलग अलग मंत्रों का विवेचन मिलता है। ऐसे में सबसे मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, जिसे मात्र स्मरण करने से उठते बैठते, जहाँ अन्य नियमों को विशेष जो है नियम के साथ जपना पड़ता है, ध्यान के साथ एक समय एक स्थान पर बैठकर, वहीं शिव महापुराण का यह मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साधारण सरल तरीके से कहीं भी उठते बैठते, जागते सोते इस महामंत्र का जाप किया जा सकता है। इस महामंत्र में इतनी क्षमता है कि यह रोग नाशक है, कष्ट निवारक है और धन संपदा देने वाला है। तो आप सभी भी नियमित रूप से हेलो हाय कहने की बजाय नियमित रूप से सभी व्यक्तियों को करबद्ध होकर नमस्कार करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना आरंभ कर दीजिए। देखिएगा जीवन में स्वयं ही आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।